हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले हमारे भारत के चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए ऐलानों की घोषणा कर दी है। 15 सूबे की 56 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होगा 27 फरवरी 2024 को। पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल देखने वालों को एक और जानकारी दे दूं कि जो ऐलान हुआ है चुनाव आयोग ने किया है कि राज्यसभा का चुनाव 27 फरवरी को होगा 15 राज्यों की 56 सीटों पर। इसे कोई जनता नहीं चुनेगी। जनता द्वारा दिए हुए वोटों से जो विधायक चुने जाते हैं वो विधायक राज्यसभा के लिए वोट करते हैं, ना कि डायरेक्ट जनता चुनती है। दूसरी बात, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो 6 साल के लिए चुनाव होता है। जो एक बार राज्यसभा सांसद बन जाता है उसका कार्यकाल 6 साल का होता है। पूरे भारत में एकमात्र राज्यसभा सांसद का कार्यकाल ही है ऐसा जो 6 साल के लिए होता है। बाकी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, एमएलए, विधायक का सभी का पूरे भारत में सिर्फ 5 साल के लिए कार्यकाल है। एक जानकारी और दे दूं, अब तक जितने भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हुए हैं वहाँ पे विधायक का चुनाव 6 साल में होता था, यानी कि एक विधायक का चुनाव का कार्यकाल 6 साल के लिए टाइम होता था। वहाँ पे विधानसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर में 6 साल का होता था जब से देश आज़ाद हुआ है और अब तक। लेकिन अब आगे को जब विधानसभा का चुनाव होगा तो ये नियम चेंज हो गया है। वहाँ पर भी पूरे भारत के राज्यों की तरह विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा। अब सिर्फ पूरे भारत में इकलौता 6 साल का जो कार्यकाल है वो राज्यसभा का है। एक बात और, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन होता है तो सभी राज्य के, पूरे देश के लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल 0 हो जाता है और राष्ट्रपति शासन लग जाता है। लेकिन राज्यसभा उस टाइम भी मौजूद रहते हैं, उनका कार्यकाल भंग नहीं होता। 6 साल में राज्यसभा का चुनाव होता है। टोटल 250 राज्यसभा सांसद हमारे भारत में बनते हैं, जिसमें से 12 सांसद हमारे मुल्क के राष्ट्रपति चुनते हैं। 238 जनता द्वारा वोट दिए हुए जो नेता विधायक होते हैं वो उन्हें चुनते हैं, 238 को, जो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि सब राज्यसभा सांसद जो 238 हैं उन्हें 6 साल के लिए एक फेरी में चुन लिया जाएगा, नहीं, बल्कि 238 के जो 2/3 का भाग होता है उसमें चुनाव होता रहता है। जैसे अब 56 सीटों पर हो रहा, 2 साल के बाद फिर 50-60 सीटों पर होगा, फिर 50-60 सीटों पर होगा, ऐसा हर 2 साल में चुनाव होता रहता है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, जो हम आपको ये वीडियो लेकर आए हैं कि चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों पर 15 राज्यों में चुनाव होगा। 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। 15 फरवरी को नॉमिनेशन भरने की लास्ट डेट होगी। 16 फरवरी को नॉमिनेशन की जांच होगी और 20 फरवरी को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी और 27 फरवरी को चुनाव होगा। उसी दिन रिजल्ट आएगा, यानी काउंटिंग होगी, गिनती होगी। इन 56 राज्यसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहा है इनमें 50 सदस्यों की जो सदस्यता यानी कि कार्यकाल खत्म हो रहा है वो 2 अप्रैल को हो रहा है और जो बाकी 6 सदस्य हैं उनका 3 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी कि उनका भी टाइम हो रहा है। किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव होना है राज्यसभा का इन 15 में से, वो हम आपको बता रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या में प्रदेश और सीटों में भी उत्तर प्रदेश सूबे में 10 सीटों पर चुनाव होना है। बिहार में 6 सीटों पर, महाराष्ट्र में 6 सीटों पर, वेस्ट बंगाल में 5 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर, गुजरात में 4 सीटों पर, कर्नाटक में 4 सीटों पर, बिहार की 6 सीटों पर, आंध्र प्रदेश की 3 सीटों पर, राजस्थान की 3 सीटों पर, उड़ीसा की 3 सीटों पर, तेलंगाना की 3 सीटों पर, उत्तराखंड की 1 सीट पर, हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर, छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर और हरियाणा की 1 सीट पर।